2015 में एक वेब सीरीज लॉन्च होती है जिसका नाम होता है मिस्टर रोबोट। मिस्टर रोबोट में काफ़ी सारे रियल हैकिंग सिनेरियोज दिखाए गए हैं। उसमें से एक हैकिंग सिनेरियो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जहाँ पर वो एलियट और एफ सोसाइटी ये सारे मिलके क्या करते हैं, ई कॉर्प का डेटा को एनक्रिप्ट करके लॉक कर देते हैं। ये क्या है? रैंसमवेयर है। तो आज के इस वीडियो में हम वही अंडरस्टैंड करने वाले हैं, रैंसमवेयर कैसे काम करता है। इसके साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, पाइथन में रैंसमवेयर भी बनाएंगे। यस, इस वीडियो में मैंने पाइथन को यूज करते हुए एक रैंसमवेयर बनाया है जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और विजुअलाइजेशन काफी हद तक इंप्रूव होने वाली है। तो चलिए सीधा हम चलते हैं हमारे टैबलेट स्क्रीन पर जहां पर आपको मैं बताता हूं एग्जैक्टली रैंसमवेयर कैसे काम करता है। तो पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि रैंसमवेयर काम कैसे करता है। बहुत सिंपल सा काम करता है। ये वही क्रिप्टोग्राफी नाम की टेक्नोलॉजी को यूज करता है। क्या नाम है उसका? क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि रैंसमवेयर है क्या, ये बला क्या है। ये बला है हमारी मालवेयर। ठीक है, ये एक मालवेयर है। मालवेयर यानी कि मिलिशियस फाइल या फिर मिलिशियस सॉफ्टवेयर मालवेयर है जो कि क्या करता है, बेसिक से टेक्नोलॉजी यूज करता है जिसका नाम है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या? वही भाई एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का किंग। मैंने एक रील में भी आपको बताया था कि क्रिप्टोग्राफी पाइथन का एक स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है जो कि हम वही यूज करने वाले हैं इस वीडियो में भी, ये बनाने के लिए मालवेयर। तो पहली बात तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये एग्जैक्टली काम क्या करता है रैंसमवेयर। हैकर क्या करता है, कंपनी के किसी एम्प्लॉय को सोशल इंजीनियरिंग करके समहाउ वो रैंसमवेयर उस फाइल के अंदर या फिर उस लैपटॉप के अंदर डाल देता है। ठीक है, रैंसमवेयर उस लैपटॉप के अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद क्या करेगा, वो रैंसमवेयर पहली बात तो स्कैन करेगा। ठीक है, स्कैन करेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फाइल्स और डेटा है इस कंपनी के वेबसाइट या फिर सर्वर के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल एलियट ने क्या किया था, सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को क्या किया था, उसने एनक्रिप्ट कर दिया था और एनक्रिप्ट करके इवन लॉक करके कीज को कहीं ऐसी जगह एक्सपोर्ट किया था जहां पर उसी को पता नहीं था कि कीज कहाँ है करके। वो की क्या है थोड़ी देर में आपको भी विजुअलाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, डेटा को एक सिक्योर प्राइवेट की के साथ, ठीक है, एक की के साथ, वो की कुछ भी हो सकती है, की बोल लो या फिर साल्ट बोल लो, वो की कुछ भी रह सकती है। की हो सकता है नेम रह सकता है, %, हो गया, @ हो गया, इज इक्वल टू हो गया, कुछ भी हो सकता है। वो की उसके अंदर वो की के साथ क्या करता है, सारे फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है। वो जिब्रिश हो जाएंगी पूरी फाइल्स, आप ह्यूमन रीडेबल नहीं बन सकेंगी। जब तक वो की नहीं मिलेगी तब तक क्या है, वो फाइल्स सारे एनक्रिप्टेड रहेंगे, कोई भी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। डिक्रिप्ट करने के लिए उसे चाहिए होगा की। ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, सारा डेटा जिब्रिश हो जाएगा। ठीक है, जिब्रिश हो जाएगा। और एक थोड़ा बहुत मालवेयर को हमने और थोड़ा सा एक्सटेंड किया तो हम क्या कर सकते हैं, सारे फाइल्स को लॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, उसे ताला लगा सकते हैं। उसके बाद क्या करता है हैकर, जब ये सक्सेसफुली कर देता है, इसके बाद कंपनी को एक मेल आता है। ठीक है, कंपनी को एक मेल आता है या फिर ड्रॉप बॉक्स आता है कि हमने तुम्हारे फाइल्स को, रैंसम कहते हैं बेसिकली इसको, रैंसम कीवर्ड्स भी मैं बताता चलूं, इसको रैंसम कहते हैं। हैकर क्या करता है, कंपनी को रैंसम भेजता है कि हमने तुम्हारे फाइल्स को वगैरह पूरा एनक्रिप्ट कर दिया है, अगर की चाहिए तो हमें इतना रैंसम पे करो, यानी कि इतना अमाउंट पे करो। तो आप सोच रहे हो कि वो अमाउंट कैसे लेंगे, बैंक अकाउंट में तो नहीं लेंगे, वो अमाउंट लेंगे क्रिप्टो वॉलेट में, क्रिप्टो वॉलेट में, यानी कि क्रिप्टो करेंसी लेंगे जिससे कि उनका आइडेंटिटी कंप्लीटली हिडन रहेगा। तो क्रिप्टो करेंसी से वो लोग पैसे लेंगे और पैसे लेने के बाद उनको की दे देंगे। ठीक है, वो की क्या करेंगे, वो लोग वो की के जरिए से उसको डिक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, सारे फाइल्स को क्या करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे। डिक्रिप्ट करने के लिए भी हमें क्रिप्टोग्राफी लाइब्रेरी की ही यूज होगी, क्रिप्टोग्राफी के जरिए से हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो यही सिंपल प्रोसेस रहता है। तो ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो कि इमेज मैंने गूगल से उठाया है। द विक्टिम अक्वायर्स रैंसमवेयर फ्रॉम ईमेल, वही था विक्टिम, उसको ईमेल के जरिए सोशल इंजीनियरिंग करके वो रैंसमवेयर उसके अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद रैंसमवेयर मालवेयर कॉन्टैक्ट्स द अटैकर्स सीसी सर्वर एंड डाउनलोड्स द पब्लिक की। वही वो कॉन्टेक्स्ट, ये क्या करता है, मालवेयर अपने अटैकर के सर्वर में, सीसी सर्वर में क्या करता है, जाके वो की को, पब्लिक की को डाउनलोड कर लेता है और की जैसे ही डाउनलोड होगी डेटा सारा एनक्रिप्ट हो जाएगा एंड अ रैंसम नोट विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, फी इंस्ट्रक्शन के साथ सारा कुछ रैंसमवेयर, रैंसम क्या आता है, कंपनी को आ जाता है कि तुम्हें इतना पे करना पड़ेगा, इतने बिटकॉइन देने पड़ेंगे तभी हम उस तुम्हें की देंगे। फिर उसके बाद कंपनी क्या करती है, बिटकॉइन पे करती है हैकर को। फिर उसके बाद हैकर क्या करता है, रैंसम की देता है, की दे के क्या करता है, सारा डेटा अनलॉक कर देता है।
अनलॉक करके डिक्रिप्शन की भी दे देता है। अब हम क्या करते हैं, पाइथन में ये चीज़ को सिमुलेट करते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे हैकर मशीन में, हैकर लैब में। अभी मैं अपने काली मशीन में आ चुका हूँ। आप इस चीज़ को अपने विंडोज़ में भी ट्राई कर सकते हो। मेक श्योर कि आप जब ट्राई कर रहे हो तो एक प्राइवेट फोल्डर बना के वहाँ पर ये सारी चीज़ें सिमुलेट करो। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। हम क्या करते हैं, एक अच्छे से फोल्डर में चले जाते हैं। कहीं पर तो फोल्डर मैं देखता हूँ कौन से डायरेक्टरी में हो। डेस्कटॉप में ही रहते हैं, डेस्कटॉप में काफ़ी ईजी होगा। CD करता हूँ डेस्कटॉप, सॉरी CD करता हूँ डेस्कटॉप, एंटर। और यहाँ पर क्या करते हैं, mkdir एक डायरेक्टरी बना लेते हैं रैंसमवेयर करके। और रैंसमवेयर डायरेक्टरी बन गई। CD करते हैं रैंसमवेयर, रैंसमवेयर में CD करते हैं। यहाँ पर टच करते हैं, टच डम्मी, नहीं नहीं बाकी हम उधर ही VS कोड में ही ओपन कर लेते हैं अभी इसको। कोड डॉट, अभी हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाओ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे काली लिनक्स में विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मैंने कोड डॉट करते ही मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया, ठीक है। लेट मी जूम इन फॉर यू, ताकि आपको क्लियरली सारी चीज़ें विजिबल हो। पहले तो एक फ़ाइल बना लेते हैं। यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएंगे हम डेटा करके एक फ़ोल्डर बनाएंगे, फ़ोल्डर सॉरी फाइल नहीं फ़ोल्डर। और इस डेटा के अंदर एक हम क्या करेंगे, हमारे फाइल्स बनाएंगे। क्या रहेगा हमारा, इम्पॉर्टेंट अंडरस्कोर डेटा डॉट टी एक्स टी। और यहाँ पर कुछ डेटा लिख लेते हैं भाई, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ फाइल बना लिया। अब क्या करते हैं, और कंपनी के अंदर एक फाइल तो नहीं रहती, एक और फाइल बना लेते हैं। यहाँ पर रहेगा हमारे पासवर्ड्स डॉट टी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पासवर्ड्स लिख लेते हैं। तो ये हमारे क्या है, दो काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है। अब मैं क्या करूँगा, इस डेटा फोल्डर को पूरा एनक्रिप्ट कर दूंगा। तो पहले फटाक से करते हैं, हमारा रैंसमवेयर का पाइथन फोल्डर बना लेते हैं, ransomware.py। तो ये यहाँ पर हम एक्चुअली हमारा मालवेयर कोड करने वाले हैं। तो हमें तो पहले क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले क्रिप्टोग्राफी को इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्रॉम क्रिप्टोग्राफी डॉट फॉरनेट, फाइन फॉरनेट फ्रॉम क्रिप्टोग्राफी डॉट फॉरनेट इम्पोर्ट फॉरनेट, ठीक है। हमने फॉरनेट को इंपोर्ट कर लिया। पहले तो हमें प्रोसेस क्या करना, पहले काम है हमारा की को जनरेट करना। पहले हमें क्या करेंगे, की जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे, फॉरनेट के जरिए से जनरेट करेंगे। फॉरनेट डॉट, ये देख सकते हो डिक्रिप्ट एनक्रिप्ट, काफ़ी सारे फंक्शन है। हमें इंटरेस्ट है जनरेट की के अंदर। अभी ये क्या रिटर्न करेगा, हमें जनरेट डेफ, और बेसिकली हमें की रिटर्न करने वाला है। और इस की को हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। की इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर की मिल गई, ठीक है। अब एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं ताकि हमें की दिख सके कि क्या है भैया की करके। की लिख लिया मैंने, यहाँ पर सेव करते हैं। अब इस चीज़ को रन करते हैं, बेसिकली रन हो जा भाई। ओके, टर्मिनल ओपन हो चुका है, ये देख सकते हो। ये इसी मैं कह रहा था कि यही है हमारी की, ठीक है। अभी प्रिंट करने की कोई नीड नहीं है, मैं हटा देता हूँ, बस आपको दिखाया कि की कैसे बनती है। अब क्या करते हैं, इस की को फॉरनेट को देते हैं। ये बेसिकली एक पाइथन का कोड है जो कि आपको थोड़ी देर में और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। फॉरनेट को वो की दे देते हैं ताकि वो डिक्रिप्ट एनक्रिप्ट कर सके। फॉरनेट की दे देते हैं इसको, ठीक है। की देते हैं। अभी एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली एक साइफर रिटर्न करेगा। हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को एक साइफर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। साइफर क्या है हमारा, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ऑफ फॉरनेट है, ठीक है। SIPHER, साइफर इज इक्वल टू, हम ये फॉरनेट को उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को बेसिकली। इसके बाद हमें की मिल गई है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, उस की को सेव करना है हमें, कहीं पर तो सेव करना पड़ेगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर सेव द की, ठीक है। क्योंकि एवरी टाइम रैंसमवेयर रन होगा, एवरी टाइम हमें क्या मिलेगी, एक नई की मिलेगी। तो ज़रूरी यही रहेगा कि हम वो उस की को एक फाइल या फिर एक फोल्डर के अंदर सेव करें। बेटर यही कि एक फोल्डर के अंदर सेव करते हैं। तो बेसिकली पाइथन का बेसिक सिंटैक्स है, फाइल को कैसे ओपन और राइट मोड में कैसे ओपन करते हैं। विथ ओपन एक फाइल ओपन करते हैं जिसका नाम रहेगा हमारा की भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपको मल्टीपल मेथड्स भी मैं बताता चलूँ, की भी हम बोल सकते हैं, या फिर की.txt भी बोल सकते हैं। मैं अभी के लिए txt बोलूँगा। और इसके बाद मोड हम क्या देंगे, WB मोड इसको दे देते हैं। एज की नाम दे सकते हैं इसको, की इतना काफ़ी है, ठीक है। एज की देंगे, या फिर की फाइल बोल सकते हैं। की फाइल सही है, की नहीं, की फाइल दे देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, बेसिकली की अंडरस्कोर
फाइल डॉट राइट, फाइल डॉट राइट, और बेसिकली और ये जो की हमने यहाँ पर लिखी थी, अब वही की मैं क्या करूंगा यहाँ पर राइट कर दूंगा। ऑल सेट। अभी क्या हो कर रहे हैं हम, दो चीजें कर रहे हैं, पहले तो की जनरेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद फाइल ओपन करके उस की को वहां पर राइट कर रहे हैं। तो एक दफा क्रॉस चेक कर ले, पाइथन पाइथन 3 पाइथन 3 और लिखते हैं ransomware डॉट पी वाई। ओके देखो की डॉट टी एक्स टी बन चुकी है और यहाँ पर हमारी की भी स्टोर हो रही है। ऑल सेट, थिंग्स आर वर्किंग फाइन। फिर उसके बाद हम एक्चुअली भी एनक्रिप्ट करते हैं डेटा को, हैशटैग एनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। एनक्रिप्ट, एनक्रिप्ट द डेटा ऑफ अ फोल्डर, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा काम करेंगे। हमें एक और लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम होगा हमारा ओएस, तो इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ओएस को भी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अभी ओएस क्यों यूज़ किया मैंने, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स वगैरह की जरूरत है ना, इसीलिए तो ओएस ओएस के जरिए से तो हम वो सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। अभी हमारे फोल्डर का नेम देते हैं FOLDER, फोल्डर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, फोल्डर का नेम क्या है हमारा, डेटा, ठीक है। फोल्डर का नेम डेटा, इसको ऐसे देना पड़ेगा ./डेटा, पाथ देनी पड़ेगी ना इसको। बेसिकली ये पाथ वाली चीज कौन हैंडल कर लेगा, स्कैनर हैंडल करेगा, क्योंकि जब एक्चुअल रैंसमवेयर लिखेंगे तब यहाँ पर हम एक स्कैनर इंप्लीमेंट करेंगे। वो स्कैनर क्या करेगा, फाइल्स को स्कैन करके कुछ गिने चुने फाइल्स उठा के लाएगा। वो भी एक बेसिकली एक एल्गोरिथम है अलग, उसको कभी और डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। अभी एक फॉर लूप लगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर दो फाइल्स हैं, तो इन दोनों फाइल्स को हमें एनक्रिप्ट करना है, तो मैं एक फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। फॉर फाइल अंडरस्कोर नेम, क्योंकि अलग अलग फाइल नेम है, फॉर फाइल नेम इन फोल्डर नेम, फॉर फाइल नेम इन फोल्डर नेम, नहीं नहीं ऐसे नहीं, OS डॉट लिस्ट DIR, कुछ तो ऐसा फंक्शन है, हाँ ये रहा, लिस्ट DIR, और फोल्डर का पाथ देना है हमें, फोल्डर का पाथ देना है। तो फोल्डर का पाथ मैंने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है फोल्डर नेम के अंदर। एक्चुअली इसका नाम फोल्डर पाथ सही लगेगा, नेम से भी अच्छा पाथ सही लगेगा। पाथ डाल देते हैं इसका नाम फिर, PATH पाथ, PATH पाथ, फाइन, फोल्डर पाथ। और उसके बाद अभी क्या करेगा, अभी ये फॉर लूप क्या करेगा, इटरेट करेगा कि कितने भी फाइल, जितने भी फाइल्स है वो सारे इटरेट करके रिटर्न करेगा। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली पहले तो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, फाइल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू OS डॉट पाथ्स को ज्वाइन करना है पहले, तो OS डॉट पाथ डॉट ज्वाइन क्या करना है, पहले तो फोल्डर पाथ कॉमा, बेसिकली फाइल्स की पाथ बना रहे हैं हम, वो ज्वाइन के जरिए से क्या कर रहे हैं, फाइल्स की पाथ बना रहे हैं, और फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम, फोल्डर पाथ और फाइल पाथ। बेसिकली ये क्या बनेगा, उसके अंदर कैसे स्टोरेज है हमारा, ./data/passwords.txt, बेसिकली ये यही बना रहा है, बहुत सिंपल से आपको बता दूं तो, ठीक है। बस इतना सा काम करना है। इसके बाद क्या करना है, अभी हमारे फाइल पाथ नेम मिल गए, एक्चुअली वेरिएबल नेम, ओ सॉरी फाइल नेम नहीं है इसका नाम, अब एक नया वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा ना हमें। हमने फाइल का नेम इटरेट किया, हमें फाइल्स के नेम्स मिल गए। अब वो फाइल नेम के जरिए से हमें क्या करना है, फाइल के पाथ्स आइडेंटिफाई करने हैं। देखो हर बार तो मैं ये चीज़ लिख नहीं सकता ना, जो अभी मैंने लिखी थी, फाइल data/file_name/ ऐसे सब तो मैं हर बार नहीं लिख सकता। तो इसीलिए मैंने क्या किया, पाथ डॉट ज्वाइन का मेथड यूज़ किया, OS के अंदर जो आता है। तो उसके जरिए से मैंने क्या किया, फोल्डर का नेम, फोल्डर का पाथ दिया, फॉलोड बाय फाइल नेम। इससे हमें क्या होगा, फाइल की पाथ मिल जाएगी। ऑल सेट। अभी क्या करना है, बेसिकली फाइल को ओपन करना है विथ ओपन। अभी उस फाइल का पाथ देना है, फाइल का नेम ने एक्चुअली पाथ देना है, ऐसी सारी मिस्टेक्स बहुत हो जाती है बेसिकली। फाइल पाथ देना है और उसको RB मोड में ओपन करना है एज यूजुअल, RB मोड में ओपन किया एज फाइल, ठीक है। फाइल नेम, फाइल पाथ, फाइल सही है। वेरिएबल्स नेम भी मैनेज करना पड़ता है भाई, क्या करें। इसके बाद क्या करना है, बेसिकली इसको फाइल को बेसिकली रीड करना है कि कितना डेटा है इसका, इसके पास करके फाइल को रीड कर रहे हैं। तो बेसिकली रीड करने के बाद ये डेटा रिटर्न करेगा। तो मैं क्या करूँगा, फाइल अंडरस्कोर डेटा नाम के फोल्डर के अंदर ये सारी चीज़ें स्टोर करता हूँ। अब बस क्या, हमें फाइल का डेटा मिल गया, अब इसको बेसिकली एनक्रिप्ट कर देना है। मैं क्या करूँगा, विथ ओपन, अभी इस फाइल को क्या करते हैं, राइट मोड में ओपन करते हैं, फाइल अंडरस्कोर पाथ कॉमा राइट मोड में ओपन करते हैं, WP, इसको एज फाइल ओपन करते हैं। इससे पहले बेसिकली हमें इसको एनक्रिप्ट करना पड़ेगा ना, डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं। एनक्रिप्टेड डेटा, एनक्रिप्टेड अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल टू साइफर, जो हमने बनाया था, साइफर डॉट एनक्रिप्ट, एनक्रिप्ट किसे, फाइल का डेटा, फाइल डेटा। ऑल सेट,
ठीक है, मैंने क्या किया, पहले फाइल को ओपन किया, फाइल का डेटा एक्सट्रैक्ट किया और उसके बाद मैंने डेटा को एनक्रिप्ट करके उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। और अभी वापस से मैं क्या कर रहा हूँ, राइट मोड में ओपन कर रहा हूँ फाइल को राइट मोड में ओपन करके उसको क्या करूँगा, वो एनक्रिप्टेड डेटा को वहाँ पर ओवरराइट कर दूंगा, फाइल डॉट राइट और एनक्रिप्टेड डेटा ऑल सेट गाइज। हमारी फाइल एनक्रिप्ट हो जाएगी जैसे ही मैं ये इस चीज़ को रन करूंगा तो, ठीक है। और यहाँ पर एक अच्छा सा प्रिंट मैसेज डाल देते हैं, बूम, फाइल्स आर एनक्रिप्टेड ऑल सेट। इतना काफ़ी है। अब एक बार इस चीज़ को रन कर देते हैं, डेटा अभी एनक्रिप्ट होने वाला है, रैंसमवेयर रन होगा, बगैर एरर के रन हो जा सिम सिम। अरे पहले ही ट्रायल में स्लैश लग गया, एंटर। ओ भाई साहब, डेटा हमारा एनक्रिप्ट हो चुका है। अब ओपन करने पे जिब्रिश कंटेंट दिखेगा भाई साहब, सक्सेसफुली रन हो चुका है, पूरा डेटा एनक्रिप्ट हो चुका है भाई साहब, देख लो। इसे ही कहते हैं रैंसमवेयर। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। हमने इसको एनक्रिप्ट किया है तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा डॉट टी एक्स टी पासवर्ड डॉट टी एक्स टी को डिक्रिप्ट भी हम ही करें। तो ये जिम्मेदारी हमने हमारे सिर पे ली हुई है। अभी हमें इस रैंसमवेयर को एक और बार रन नहीं करना है, वरना फिर कीज़ चेंज हो जाएंगी, मल्टीपल टाइम्स हमारा डेटा इनक्रिप्ट हो जाएगा। तो इंस्टेड अभी डिक्रिप्ट लिखते हैं, डिक्रिप्ट डॉट पी वाई, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली हम डिक्रिप्ट का लॉजिक लिखते हैं, तो हमें पहले तो वही इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं भाई, फॉर्नेट को वगैरह इंपोर्ट करना, ठीक है। ओएस की भी ज़रूरत पड़ेगी तो दोनों लाइंस को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी डॉट फॉर्नेट को हमने इंपोर्ट कर लिया, ओएस को भी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अभी बहुत सिंपल सा काम करना है, वही फॉर्नेट का ऑब्जेक्ट वगैरह बनाना है। यूज़र अंडरस्कोर की, ठीक है, यूज़र अंडरस्कोर की इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर हम दो तरीके से इस फंक्शन को लिख सकते हैं। पहला फंक्शन तो जाओ की डॉट टी एक्स टी में की है उसको उठाओ, ठीक है, ये पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है, हम क्या कर सकते हैं, यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, की कंपनी का जो भी है वो खुद अपना की डाले, की डालते ही वो डिक्रिप्ट हो जाए। आई प्रिफर दोनों मेथड कर सकते हैं। मैं अभी यूज़र इनपुट का लूँगा, आप क्या कर लो, फाइल ओपन करके वहाँ से की एक्सट्रैक्ट करके वो की के ज़रिए से ऑटोमेटिकली डिक्रिप्ट हो जाए फाइल। तो दैट्स होमवर्क फॉर यू। मैं अभी यहाँ पर इनपुट लूँगा, की एंटर करेंगे, यूज़र की हमें वहाँ से मिल जाएगी, और फॉर्म वैलिडेशन वगैरह की सही है या नहीं है क्या है करके वो वैलिडेशन आप लगा सकते हो। इसके बाद क्या करना है, बेसिकली रैंसमवेयर में फोल्डर का पाथ क्या दिया था मैंने, डेटा फोल्डर पाथ देना है, वही वेरिएबल्स बनाते हैं, फोल्डर पाथ देते हैं। इसके बाद क्या करना है, वही फॉर लूप लगाना है भाई, फॉर फाइल नेम इन, और वो डायरेक्टरी का फोल्डर पाथ फाइल का है क्या, फोल्डर पाथ, ये वाला फाइल पाथ बनाना है। कॉपी कर लेता हूँ भाई लाइंस को, ये वाली लाइन यहाँ पर भी हमें फाइल की पाथ मिलनी चाहिए होगी, फॉर लूप लगा के, ठीक है। हमें यहाँ पर फाइल की पाथ मिल गई os डॉट पाथ डॉट जॉइन के जरिए से। अभी क्या करना है, बेसिकली विथ ओपन, वही फाइल्स को ओपन करना है। क्या, वाई डोंट आई कॉपी एंटायर स्टफ बिफोर बिलो इट, ठीक है, ये सारा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। ओ साइफर बनाना भूल गए, साइफर को बनाते हैं। साइफर इज इक्वल टू फॉर्नेट को यूज़र की दे देते हैं, जो भी यूज़र ने दिया, यूज़र अंडरस्कोर की, ऑल सेट, फॉर्नेट का भी ऑब्जेक्ट बन गया। अभी साइफर डॉट एनक्रिप्ट है, हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, सिंपल सा काम है, ठीक है। हमने क्या किया, फाइल का यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, फाइल को ओपन कर रहे हैं पहले रीड मोड में, और सारा डेटा को रीड करके हम क्या कर रहे हैं, एक फाइल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसको हमें क्या मिल रहा है, डिक्रिप्टेड। उसके बाद हमें डिक्रिप्ट करना है, बेसिकली डिक्रिप्ट करके उसको डिक्रिप्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, डिक्रिप्ट, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर हमारा एनक्रिप्टेड डेटा है, उस एनक्रिप्टेड डेटा को हम क्या कर रहे हैं, साइफर डॉट डिक्रिप्ट के हेल्प से डिक्रिप्ट कर रहे हैं, और उस डिक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्टेड अंडरस्कोर डेटा नाम के फाइल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट फाइल को ओपन कर रहे हैं राइट मोड में एज अ फाइल, और उस फाइल को राइट कर रहे हैं किसके जरिए से, डिक्रिप्टेड डेटा को उस फाइल के अंदर क्या कर रहे हैं, उसके बाद उस फाइल के अंदर डिक्रिप्टेड डेटा राइट कर रहे हैं। और एट द एंड हम क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंट। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, की डॉट टी एक्स टी में जाता हूँ, की को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, की को कॉपी कर लिया। अब ये देख सकते हो पासवर्ड्स वगैरह सब हमारे जिब्रिश हो चुके हैं। मैं वापस से क्या करता हूँ, डिक्रिप्ट डॉट पाई को रन करते हैं, पाइथन 3 रैंसमवेयर नहीं भाई,
decrypt.py. Finally we are going to decrypt. It's happening. It is happening. It is happening. It is happening. ओ भाई साहब डेटा वापस आ चुका होगा. लेट्स गो एंड चेक. हमारा डेटा वापस आ गया है भाई साहब. काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा था, देख सकते हो यहाँ पर. दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा. सारा कुछ हमें मिल चुका है फाइनली. की डॉट टेक्स्ट को वापस से मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ. और एक बार मज़ा आ रहा है भाई. रैंसमवेयर को रन करते हैं. रैंसमवेयर को रन करते हैं. सारा डेटा क्या हो गया अभी, एनक्रिप्ट हो गया. देख लो, जिब्रिश जिब्रिश हो गया. और वापस से मैं की डॉट की को कॉपी करता हूँ. नई की बनी होगी ये. और इसके बाद क्या करते हैं, डिक्रिप्ट को रन करते हैं. अभी की एंटर करने के लिए बोल रहा है. की एंटर कर दिया. ऑल सेट. सारा कुछ आपको मैंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है. अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनको भी एजुकेट करिए, चाहे वो टेक बैकग्राउंड से हो या ना हो. एटलीस्ट वो लोग पाइथन तो सीख लेंगे हमारे साथ. ठीक है. बहुत सिंपल सा मैंने लाइब्रेरीज, 2 ही लाइब्रेरीज यूज़ की है, cryptography.fernet और OS लाइब्रेरी के जरिए से एक सिंपल सा कोड मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है. अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने दोस्तों में और अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि उनको भी ये हैकिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए. तो सीधा मिलते हैं हम अगले वीडियो में. टिल देन क्या करना है, कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ. बी सेफ, बी स्मार्ट. ओके बाय.